गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं जो उसमें सभी तरह के क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन कुछ शेष रह गए कुछ टाइप्स के। उन क्वेश्चनों को हम आज कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल। कोई धन किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है। तिगुना तो 27 गुना कितने वर्षों में होगा? यानी कोई धन है जो 4 वर्षों में तिगुना हो जाता है, तो वो 27 गुना कितने वर्षों में होगा? तो अपन को करना क्या, हल में वर्ष लिखने नहीं है एक तरफ गुना, कितने गुना हो रहा है। यानी 4 वर्ष दे रखा है उसने, 4 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? तिगुना, यानी 3 गुना। और है तो 27 गुना, 27 गुना कितने वर्षों में होगा? 27 और ये पूछा कितने वर्षों में होगा, ये पूछा है हमसे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो जो ये बेस है गुने का, इसको बराबर करेंगे। जैसे ये 3 है तो इस 27 को भी हम 3 की घात 3 लिखेंगे, 3 की घात 3 लिखेंगे। ठीक है, अब जो ये घात आएगी इसको हम इस वाली वर्ष से गुना करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 4 गुना 3 बराबर 12 वर्ष। 12 वर्ष में ये जो धन है वो 27 गुना हो जाएगा। यही आंसर है। क्या करना है, पहले तो जो बेस है जैसे 3 है तो इसको भी 3 के बेस में बनाना है, इसका भी आधार हमें 3 करना है, उस पर ऊपर घात लगा देंगे। तो 3 की घात 3 को हम 27 लिख सकते हैं। 3 की घात 3 भी 27 ही होता है, जैसे 3 गुना 3 गुना 3 9 और 3 गुना 3 करेंगे तो 27। ये भी 27, ये भी 27, तो इसको हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं। और जितनी घात आती है उसको इस वर्ष से गुणा करना है। गुणा करेंगे 4 गुना 3 बराबर 12 वर्ष, आंसर आ जाएगा। चलो एक और सवाल देखते हैं इसी टाइप का, और क्लियर हो जाएगा। कोई धन किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 8 गुना कितने वर्षों में होगा? यानी फिर वही हमको तो वही लिखना है, वर्ष और गुना। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज 5 वर्ष में दोगुना, यानी वर्ष 5 है और गुना 2 गुना, 2 गुना। तो 8 गुना होने के लिए कितने वर्ष लगेंगे, ये हमसे पूछा है। तो इस 8 को भी हम 2 के बेस में बनाएंगे, इसका भी बेस तो 2 की घात 3 बराबर 8 होता है कि नहीं? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं इसको, 2 की घात 3। अब जो ये घात आई है इसको इधर गुना कर देंगे जैसे पहले किया था हमने। तो 5 दिया के 5 गुना 3 बराबर 15 वर्ष, आंसर आ जाएगा। तो ये धन जो है कि 15 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। यही तो पूछा, ये आ जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, चलो अब और एक दूसरा सवाल देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी? यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक 12,000 रुपये की राशि जमा की गई थी, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी? वही
वर्ष लिख लो, एक तरफ गुना लिख लो। तो वर्ष बता रखी है उसने 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है, और पूछ रहा 20 वर्ष बाद, यानी 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो इसमें क्या किया इसने, वर्ष दे दिया और गुना पूछ लिया। पहले क्या करता था, हमको गुना दे देता था कि 2 गुना 4 गुना, और वर्ष पूछता था। ठीक है, उल्टा पूछा है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो है इसमें भाग देना पड़ेगा, ये वाली वर्ष का इस वाली वर्ष में, यानी भाग देंगे, यानी 20 में 5 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। ठीक है, और ये जो आधार है 2, ये आधार तो इसका यही रहेगा 2 ही, इसकी घात लगा देंगे 4 को। तो 4 2 की घात लग गई, जितनी बार भाग जाएगा इसको घात के रूप में लिखेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी अगर गुना में पूछे तो 16 गुना हो जाएगा, ये आंसर है। लेकिन इसमें कुछ और पूछ रहा, बात यह है कितनी हो जाएगी, इसने ये धनराशि दे रखी है, ये कितनी हो जाएगी। तो 16 गुना हो जाएगी, तो 12,000 गुना 16 कर दो, 3 0 सेम लिख दो। 16 दूनी 32 को 2 को हासिल की 3, 16 एकम 16 और 3 19, 1,92,000 इतनी हो जाएगी ये 12,000 रुपये की राशि 20 वर्ष बाद। ठीक है, इसमें ये उल्टा करना, बस ये ध्यान रखना। एक बार और समझा देता हूँ कि ये जो बेस है 2 गुना, ये तो रखना ही है हमको, लेकिन इसको घात लगाने के लिए क्या करेंगे, ये 5 का भाग इस 20 में देंगे, इस वर्ष में। तो 4 बार गया, 4 इसकी घात लगा दी, 4 गुना करेंगे तो 4 बार 2 को, तो हो जाएगा कितना, 16 गुना। तो 16 को 12,000 से कर देंगे, 1,92,000 आंसर आ जाएगा। आगे समझ में? अगला सवाल देखते हैं। कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये का मिश्र धन 2,420 रुपये हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा, समय, कितने समय में, जबकि हमें दर दे दी 10% की, और 2,000 रुपये का, 2,000 रुपये मूलधन, ये 2,000 रुपये मूलधन है, और मिश्र धन ये दे दिया 2,420 रुपये मिश्र धन। तो दर दे दी, क्या क्या दे रखा हमें, मूलधन 2,000, दर 10% और मिश्र धन 2,420। ठीक है, तो मिश्र धन और मूलधन दे रखे हैं, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो ये 2 साल का क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का निकलेगा। कितना, 2,420 में से 2,000 गए तो 420 रुपये। ठीक है, निकला। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ये कितने समय में मिलेगा वो हम पता करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, ये लगेंगे साल। तो फर्स्ट साल में तो 2,000 का 10%, 2,000 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 200 रुपये। सेकेंड साल में 200 तो कॉमन ही रहेगा, लेकिन इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो 200 का 10%, 10 दूना के 20 रुपये, 20 रुपये और मिल जाएंगे। इनको जोड़ेंगे 420 हो जाएंगे। और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा उसने, सवाल में भी 420 दे रखा, 420 आ गया। तो लेकिन ये कितने समय में आया, 2 साल में। 1 साल का तो ये ब्याज है और 1 साल का ये, 2 साल है ना, तो आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष में 2,420 रुपये हो जाएगा, यही आंसर। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं।
किसी धन का 5% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1025 रुपये प्राप्त होता है। कोई धन है 5% की दर से 1025 रुपये प्राप्त होता है, तो उसी धन का उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा या ज्ञात कीजिए। यानी चक्रवृद्धि ब्याज तो 1025 प्राप्त होता है, लेकिन साधारण ब्याज इसमें हमसे पूछा है। तो इसके लिए पहले हमें साधारण ब्याज के लिए क्या चाहिए, दर है, समय चाहिए और मूलधन चाहिए। ठीक है, तो निकालेंगे। माना मूलधन बराबर 100 रुपये, इसका मूलधन हम 100 रुपये मान लेते हैं। मूलधन दे नहीं रखा इसमें, और दर वही 5%, समय दे रखा है। दो वर्ष, लिखा नहीं है 5 वार्षिक दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष, ये सवाल में लिखा नहीं, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। पहले साल 100 रुपये पर 5% निकालेंगे तो 100 का 5/100 तो बराबर 5 रुपये। पहले साल 5 रुपये, दूसरे साल 5 तो कॉमन रहेगा, 5 रुपये पे भी 5%, तो 5 का 5% निकालेंगे तो 20.25, 0.25 या 0.25। अब जोड़ दो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 5 5 10, 10.25। यानी 2 साल का जब मूलधन 100 रुपये मानते हैं तो 10.25 आता है, लेकिन उसने चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा कि नहीं 1025 है, क्योंकि हमने निकाला वो 10.25 आया, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। जैसे 10.25 बराबर 1025, 10.25। अब ये परसेंटेज वाला सूत्र लगा दो, तो 100% बराबर 100 बारह, तो 10.25 बराबर 1025 है, तो 100 बराबर क्या होगा, इसको नीचे पटा 100, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 100 गुणा 1025 बटे 10.25। ठीक है। अब पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ा देंगे ऊपर। ठीक है, 1025 से 1025 गया, क्या बचा 100 और ये 2 जीरो, कितना हुआ 10,000। कितना आया 10,000 रुपये। यानी ये मूलधन जो है, इसका मूलधन 10,000 है, ये क्या है मूलधन आ गया। ठीक है, ओरिजिनल मूलधन। अब वो आगे कह रहा है उसी धन का उतनी अवधि के लिए साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का हमारे पास सूत्र है ये, साधारण ब्याज बराबर ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन। मूलधन कितना आया हमारा 10,000, समय 2 वर्ष, दर 5%। ठीक है, काट लो, साधारण ब्याज भी आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 दूनी 10 और 10 गुना 100 करेंगे तो 1,000। कितना आया साधारण ब्याज 1,000 आंसर। ठीक है, साधारण ब्याज का ये सूत्र तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। साधारण ब्याज में ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये पढ़ा है ना, पूरी प्रश्नावली में यही सूत्र चला था हमारा, तो यही यहाँ पे लगेगा। एक ही प्रश्न सूत्र से करवाई थी हमने साधारण ब्याज, तो वही है इसमें,
एक ही जमा। ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, किसी धन का एक निश्चित दर से 2 वर्ष पूर्व का साधारण ब्याज 120 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें और मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, दर और मूलधन दोनों ज्ञात करने। तो साधारण इंटरेस्ट तो उसने दे रखा है हमको, SI कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 120 रुपये 2 वर्ष का, और CI भी दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज ये दे रखा है हमें 129 रुपये। ठीक है, और ये 2 वर्ष का दे रखा है, कितने का, 2 वर्ष, ये 2 वर्ष है ना, सॉरी, ये 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष का 120 है, तो साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है, एक समान रहता है हर साल, जैसे एक, तो 2 वर्ष का 120 है तो 1 वर्ष का आधा हो जाएगा, आधा कितना, 60 हो जाएगा, 60 रुपये 1 वर्ष का साधारण ब्याज आधा होता है। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, पहले साल का 60 रुपये ब्याज और दूसरे साल का 60 रुपये, तो ये है ही है, लेकिन प्लस इस पे ये जो 9 रुपये एक्स्ट्रा मिला ये इस पे ब्याज मिला है, तो यानी 2 साल का हो गया कितना, 129, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, और ये है साधारण ब्याज, ये सब दिया हुआ है। तो अब ये जो 9 रुपये मिला वो इस पे मिला 60 रुपये पे, तो दर निकालने के लिए हम लाभ, ये लाभ बटे क्रयमूल्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो 9 रुपये मिला है तो 60 रुपये इसका क्रयमूल्य हो जाएगा, तो यानी दर प्रतिशत बराबर 9, क्रयमूल्य का काम करेगा ये 60 गुणा 100, और आ जाएगी हमारी दर। 1 0 से 1 0 गई, 3 से 2 बार, और ये गया 3 बार, और 2 से ये 5 बार, बचा क्या, 5 और 3, 5 गुणा 3 करेंगे तो 15% आंसर, ये तो दर आ गई। अब एक और पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, मूलधन ज्ञात करें। तो इसके लिए एक तो वो फॉर्मूला अपना डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे 15% आ गया, तो 15% बराबर क्या है, 60, 15% दर है, तो एक साल में 60 रुपये ब्याज हो रहा है। चलो फॉर्मूला ही लगा देता हूँ, ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर। अब हमारे पास सब कुछ आ गया, साधारण ब्याज वाला लगा देंगे, उससे भी मूलधन आ जाएगा। ब्याज हमारे पास है 2 साल का 120 रुपये गुणा 100 बराबर मूलधन है हमारे पास, मूलधन निकालना सॉरी, और समय है 2 साल का, और दर है 15%। तो 15 से ये काट देंगे, 15 × 120, और 2 से 8 गया 4 बार, मूलधन बराबर क्या बचा, 400 रुपये आंसर। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।